एस्टेट 2024 में 6th क्लास की हिंदी के हमारे 15 के 15 लेसन 15 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 7th क्लास की हिंदी को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के लिखा गया है शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के लिखा गया है शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा। आइए जीव परिचय को जान लेते हैं। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के जगरपुर गांव में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के जगरपुर गांव में हुआ। आपने काशी हिंदू विद्यालय से एमए की और डी लीट की उपाधियाँ प्राप्त की। कहाँ से? काशी हिंदू विद्यालय से एमए और डी लीट की उपाधियाँ प्राप्त की। कुछ वर्षों तक आप माधव कॉलेज, कहाँ पर? माधव कॉलेज उज्जैन में हिंदी के प्राध्यापक रहे। भारत सरकार की ओर से नेपाल में कुछ समय में ये भारतीय दूतावास के विशेषाधिकारी भी रहे। कौन रहे? शिव मंगल सिंह सुमन जी। वहाँ से लौटने के बाद आपने माधव कॉलेज उज्जैन के प्राचार्य पद पर, यानी कि माधव कॉलेज जो उज्जैन में है वहाँ पर प्राचार्य के पद पर भी कार्य किया। आपने कुछ वर्षों तक विक्रम विश्वविद्यालय, क्या नाम है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति पद पर भी, देखो पहले अध्यापक फिर प्राध्यापक फिर कुलपति पद पर भी कार्य किया और संप्रति से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे स्टूडेंट्स। तो दोबारा देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश उन्नाव ज़िले के डगरपुर गांव में, उन्नाव ज़िले के डगरपुर गांव में हुआ था। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और डी लीट की उपाधियाँ प्राप्त की। कुछ वर्षों तक आप माधव कॉलेज उज्जैन में हिंदी के प्राध्यापक रहे। भारत सरकार की ओर से नेपाल में कुछ समय के लिए भारतीय दूतावास में विशेषाधिकारी का काम भी आपने संभाला। वहां से लौटने के बाद फिर आप माधव कॉलेज उज्जैन में ही प्राचार्य पद पर कार्य किया और आपने कुछ वर्षों तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में उप कुलपति के पद पर भी कार्य किया। संप्रति में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया। आइए आपके रचनाएं जान लेते हैं। आधुनिक काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में शिव मंगल सिंह सुमन का स्थान बेहतर है। उनके कुछ काव्य संग्रह प्रकाशित किए गए हैं, तो काव्य संग्रह जान लेते हैं। फर्स्ट काव्य संग्रह हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। ये सारे काव्य संग्रह शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखे गए। स्टूडेंट्स, कविता का सार जान लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित है, जिसमें आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। कवि ने गुलामी की अपेक्षा आज़ादी को श्रेष्ठ मानते हुए पक्षियों की वाणी के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई, जिसमें आज़ादी की महत्ता का बखान किया गया है। कवि ने गुलामी की अपेक्षा आज़ादी को श्रेष्ठ बताते हुए पक्षियों की वाणी के माध्यम से अपने मन के भावों को आधार बनाकर उनको पेश किया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी ही क्या करते हैं? चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए, दाना पानी के लिए कटोरी भी रख दी जाए, तो अपने स्वाभाविक जो रूप होता पक्षियों का उनका खो देते हैं। वे बंदी अवस्था में गाते भी नहीं हैं। सोने के पिंजरे में यदि उनको बंद कर दिया जाए तो भी वे अपने आप को मुक्त करने के लिए तीलियों से टकरा कर अपने पंख तोड़ देंगे। उन्हें तो सिर्फ बहता हुआ जल, नीम का फल, ये सारे अच्छे लगते हैं।
पिंजरे में रहकर उनके लिए खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब कुछ सपना हो जाता है, क्योंकि वे खुलकर ना उड़ सकते, ना पानी पी सकते, ना आसमान में रह सकते। इसलिए सब कुछ उनके लिए सपना सा बनकर रह जाता है। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उन्हें बांध कर नहीं रखना चाहिए, यानी खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए ताकि वो उड़ते रहे, बहता जल पीते रहे, आसमान में घूमते रहे। स्वतंत्र रूप से उड़ाने के लिए हमें उनको खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। यानी कवि के माध्यम के द्वारा पक्षियों की स्वतंत्रता पर बल डाला गया है कि अगर हम पक्षियों को बंद कर देंगे, चाहे हम सोने के पिंजरे में बंद कर दे, तो सोने का महत्व पक्षियों को नहीं पता है। वहाँ से भी निकलने के लिए, बार बार उड़ने के लिए पिंजरे की तीलियों से टकरा कर अपने पंख तोड़ देंगे, लेकिन वो सोने के पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। वो खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, नदियों का बहता जल पीना पसंद करते हैं, और वे पेड़ की डाल पर बैठकर चहचहाना पसंद करते हैं। पिंजरे में रहकर उनका सब कुछ यह सपने के बराबर हो जाता है। तो इस पाठ में, इस कविता में शिव मंगल सिंह सूमन ने पंछी गगन में पक्षियों की स्वतंत्रता की महत्ता पर प्रकाश डाला। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि कौन हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि हैं शिव मंगल सिंह सूमन। कौन है स्टूडेंट्स? शिव मंगल सिंह सूमन। कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सूमन में पक्षियों का वर्णन किया गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी किस प्रकार के गगन में उड़ना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। कवि ने कविता में पक्षियों की कौन सी बात की है? तो कवि ने कविता में पक्षियों की स्वतंत्रता की बात कही है। नेक्स्ट है, सोने की सलाखों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? सोने की सलाखों से टकराकर पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो ये क्या भूल जाएंगे? अगर पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह पक्षी चहचहाना भी भूल जाएंगे। पक्षियों का बसेरा क्या है? पक्षियों का बसेरा है खुला आसमान। पक्षियों को क्या पीना पसंद है? पक्षियों को बहता पानी पीना पसंद है। पिंजरे की अपेक्षा पक्षियों को क्या अच्छा लगता है? तो पिंजरे की अपेक्षा इस ऑप्शन में से पक्षियों को कड़वी नीम का फल अच्छा लगता है। पिंजरे में रहकर पक्षियों का क्या होगा? पिंजरे में रहकर पक्षी भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर पक्षी अपना कौन सा रूप खो देते हैं? तो पक्षी अपना स्वाभाविक रूप खो देते हैं। नेक्स्ट है, सोने की जंजीरों में पड़कर पक्षी क्या भूल जाते हैं? सोने की जंजीरों में पड़कर पक्षी चलना और उड़ना ही भूल जाते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर पक्षी क्या क्या सपने देखते हैं? झूले झूलने के सपने देखते हैं। पक्षी उड़ते हुए क्या छूना चाहते हैं? पक्षी उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। पक्षी अपनी चोंच से तारों के समान क्या चुगना चाहते हैं? पक्षी अपनी चोंच से तारों के समान अनार के दाने चुगना चाहते हैं। पक्षी अपनी इच्छाओं को कैसा पूरा कर सकते हैं? पक्षी अपनी इच्छाओं को स्वतंत्र रहकर पूरा कर सकते हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में क्या लग जाती हैं? आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में होड़ लग जाती है। स्टूडेंट्स, संसार में किसकी सीमा का अंत नहीं है? संसार में आकाश की सीमा का अंत नहीं है। मंजिल पाने की चाह में पक्षियों में क्या उखड़ जाते हैं? तो पक्षियों के पंख उखड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स, मंजिल पाने की चाह में पक्षियों के पंख उखड़ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, पक्षियों को भगवान ने उड़ने के लिए क्या दिया? तो पक्षियों को भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए। कवि ने पक्षियों की किस चीज़ में बाधा न डालने के लिए कहा है? तो कवि ने पक्षियों के उड़ने में बाधा न डालने के लिए कहा है। कविता का उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स, कविता का उद्देश्य है पक्षियों की स्वतंत्रता।
शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता का नाम बताना है। तो शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के अभी पढ़ रहे हैं। नीम के वृक्ष पर लगने वाले फल को नीम की निम्बोरी बोलते हैं स्टूडेंट्स। नीम के वृक्ष पर लगने वाला फल क्या बोला जाता है? नीम की निम्बोरी। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से क्या होता है? पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से पर्यावरण प्रभावित होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई हम पंछी उन्मुक्त गगन के हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।